यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र स्थल जेरूसलम। जेरूसलम या यरूशलेम बहुत ही प्राचीन शहर है। यहाँ के सुलेमानी प्राचीन मंदिर के परिसर में अब मस्जिद, चर्च और यहूदियों के स्थान बन गए हैं। ये पहले सिनेगॉग था। 937 ईसा पूर्व बना ये सिनेगॉग इतना विशाल था कि इसे देखने में पूरा एक दिन लगता था, लेकिन लड़ाइयों ने इसे ध्वस्त कर दिया। अब इस स्थल को पवित्र परिसर कहा जाता है। माना जाता है कि इसे राजा सुलेमान ने बनवाया था। किले नुमा चार दीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। ये पवित्र परिसर जेरूसलम की ओल्ड सिटी का हिस्सा है। भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इजराइल की सीमा पर बसा जेरूसलम एक शानदार शहर है। शहर की सीमा के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नमक वाला डेड सी यानी मृत सागर है। कहते हैं यहाँ के पानी में इतना नमक है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई डूब भी नहीं सकता। इजराइल के 4 प्रमुख क्षेत्र है: तेल अवीव, जेरूसलम, हैफा और बियरशेब। जेरूसलम इजराइल का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। जेरूसलम की गिनती प्राचीन नगरों में की जाती है। जेरूसलम के पास जॉर्डन सीमा प्रारंभ होती है। इजराइल के तेल अवीव की सीमा भी इससे लगी हुई है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिब्रू है, लेकिन अरबी और अंग्रेजी अब ज्यादा बोली जाती है। जेरूसलम सहित इजराइल के बाशिंदे लगभग 75% यहूदी, 15% मुस्लिम और 10% अन्य धर्म को मानते हैं। मध्य पूर्व का यह प्राचीन नगर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का संगम स्थल है। तीनों धर्मों के लोगों के लिए इसका महत्व है, इसीलिए यहाँ पर सभी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जिहाद और क्रूसेड के दौर में सलाउद्दीन और रिचर्ड ने इस शहर पर कब्जे के लिए बहुत सारी लड़ाई की। ईसाई तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए इसी दौरान नाइट टेम्पलर्स का गठन भी किया गया था। काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ग्रीस, बाली, श्रीनगर आदि प्राचीन शहरों की तरह ही इस शहर का इतिहास बहुत महत्व रखता है। प्राचीन और नया शहर। माउंट ऑफ ऑलिव्स पर खड़े होकर आप अपने सामने जेरूसलम के प्राचीन शहर को देखते हैं तो उसके मनोरम और भव्य दृश्य का नजारा देख आप मंत्रमुग्ध होकर सोचना ही बंद कर देते हैं। ऑलिव्स पहाड़ी से सुंदर गुंबद और गुंबदों के पीछे दीवार नजर आती है। 1 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ी दीवारों से घिरा हजारों सालों का इतिहास लिए एक शहर दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की आस्था का केंद्र है। इतिहास और विवाद। हिब्रू में लिखी बाइबल में इस शहर का नाम 700 बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यही धरती का केंद्र है। राजा दाऊद और सुलेमान के बाद इस स्थान पर बेबीलोनियों तथा ईरानियों का कब्जा रहा। फिर इस्लाम के उदय के बाद बहुत काल तक मुसलमानों ने यहाँ पर राज्य किया। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र से कई दफे खदेड़ दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल फिर से यहूदी राष्ट्र बन गया, तो जेरूसलम को उसकी राजधानी बनाया गया और दुनिया भर के यहूदियों को पुनः यहाँ बसाया गया। यहूदी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जेरूसलम की तरफ मुंह करके ही वो अपनी उपासना करते हैं। ऐतिहासिक म्यूजियम व स्मारक। धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ प्राचीन एवं धार्मिक ग्रंथों का द इजराइल म्यूजियम है। इजराइल का होलोकॉस्ट म्यूजियम, जिसे याद वशेम कहा जाता है, इसका खासा महत्व है। यहाँ पर जेरूसलम के इतिहास से संबंधित दस्तावेज और शहीदों के स्मारक व स्मृति चिन्हों आदि के बारे में जानकारी है। दोनों ही म्यूजियम का इतिहास बहुत पुराना है। वेलिंग वॉल। वेलिंग वॉल को विलाप की दीवार भी कहते हैं। ये यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि यही प्राचीन प्रार्थनालय सोलोमन टेम्पल का परिसर है। इस दीवार के ऊपरी हिस्से में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। यही पास में टेम्पल माउंट अर्थात डोम ऑफ द रॉक है। इस दीवार को पश्चिमी दीवार भी कहते हैं। माना जाता है कि दीवार के ऊपर बने अपने धार्मिक स्थल के अपने हाथों से निकल जाने के गम में यहूदी दीवार के समक्ष विलाप करते हैं और प्रार्थना। अल अक्सा मस्जिद।
जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद को अल हरम अल शरीफ के नाम से भी जानते हैं। मुसलमान इसे तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। उनका विश्वास है कि यही से हजरत मोहम्मद जन्नत की तरफ गए थे और अल्लाह का आदेश लेकर पृथ्वी पर लौटे थे। इस मस्जिद के पीछे की दीवार ही पश्चिम की दीवार कहलाती है, जहाँ नीचे बड़ा सा परिसर है। इसके अलावा मुसलमानों के और भी पवित्र स्थल है। चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। ईसाइयों के लिए भी ये शहर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये शहर ईसा मसीहा के जीवन के अंतिम भाग का गवाह है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा एक बार फिर जेरूसलम आएंगे। पुराने शहर की दीवारों से सटा एक प्राचीन पवित्र चर्च है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर प्रभु यीशु पुनः जी उठे थे। माना ये भी जाता है कि यही ईसा के अंतिम भोज का स्थल है। ये चर्च ईसाई क्वार्टर के इलाके में है। वीवा डोलोरोसा। वीवा डोलोरोसा वह क्षेत्र है जहाँ से यीशु को क्रॉस के साथ ले जाया गया था। इसे दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। होली स्कल्पचर से फ्लैजिलेशन तक का मार्ग। इस मार्ग के बाद ओल्ड सिटी के पूर्व भाग में चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन को स्थान माना जाता है, जहाँ सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें क्रॉस पर भी चढ़ा दिया गया था।